1991 में एक फिल्म आई है सौदागर। फिल्म में अभिनेता राजकुमार का एक दमदार डायलॉग था। राजकुमार दिलीप कुमार से कहते हैं, जानी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो वक्त भी हमारा होगा, बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी। ये तो खैर फिल्मी डायलॉग है, लेकिन कुछ इसी अंदाज में ट्रंप ने भी खामनाई के खात्मे की रियल स्क्रिप्ट जैसे तैयार कर ली है। इंटरनेशनल पंगेबाज ट्रंप ने ईरान पर चढ़ाई का फाइनल ट्रिगर दबा दिया है। अमेरिका का सबसे विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान को घेरने के लिए आगे बढ़ गया है। अमेरिका के जंगी बेड़े का ईरान के दरवाजे पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप की खामेनेई को दी धमकी सच होने वाली है? क्या अब ट्रंप ईरान को खामेनेई मुक्त बनाने वाले हैं, या ये सिर्फ डराने की रणनीति है? अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को स्पेशल ऑपरेशन के लिए ही रवाना किया जाता है। ये अपने साथ पूरा जंगी बेड़ा लेकर चलता है। इसे अमेरिका के दुश्मनों का काल कहा जाता है। इसमें इतनी ताकत है कि यह अकेले ही ईरान की पूरी सेना को धूल चटा सकता है। इसमें गाइडेड मिसाइल, क्रूज, विध्वंसक जहाज, सबमरीन और युद्धपोत शामिल होते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन समंदर में चलने वाला सबसे बड़ा जंगी बेड़ा माना जाता है, जिस पर अमेरिका के सबसे घातक लड़ाकू विमान तक तैनात है। ईरान पिछले कई सालों से पश्चिम की आंखों में खटक रहा है। खामेनेई को इजराइल और अमेरिका दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, ठिकाने उड़ाए और खुली सैन्य धमकी दी, लेकिन जब ईरान नहीं झुका तो उसके परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने बम बरसा दिए। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं जुलाई 2025 की हैं, जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर B-2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर से बारूदी बारिश की थी। इसके बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम खटाई में पड़ गया था। लेकिन खामेनेई के खिलाफ विरोध की आग का ज्वालामुखी फट पड़ा है और इसकी हवा दी है ट्रंप ने। खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें भले ही तेहरान की हो, लेकिन इनकी स्क्रिप्ट व्हाइट हाउस में लिखी जाती है। दरअसल अमेरिका ईरान में विरोध की आग लगाकर खामेनेई को खामोश करना चाहता है। कभी खबर आई खामेनेई डर से भाग गए, कभी खबर आई खामेनेई ने बंकर में पनाह ले ली, कभी खबर आई अमेरिका को खामेनेई की लोकेशन मिल चुकी है, लेकिन अब तक खामेनेई अमेरिका की पहुंच से बाहर दिखे। तेहरान से भी प्रोटेस्ट की तस्वीरें आना फिलहाल बंद हो गई हैं। करीब 3 हफ्ते तक हजारों लोग सड़कों पर रहे, जो सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे थे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के नेतृत्व वाले शासन ने काफी जद्दोजहद के बाद इस विरोध को दबाया है, जिससे ट्रंप का गेम प्लान खटाई में पड़ता दिखता है। लिहाजा अब खामेनेई के खिलाफ अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा बाहुबली मैदान में उतार दिया है। मैदान कहिए या समंदर कहिए, अमेरिका हमला करेगा या नहीं करेगा, कभी करेगा या बाद में करेगा, इस पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। लेकिन अमेरिकी युद्धपोत कोई एंट्री ने मिडिल ईस्ट में तनाव को बढ़ा दिया है। इससे इजराइल भी वॉर मोड में चला गया है। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान सीधे अमेरिका से लड़ने की बजाय मिसाइलों का मुंह इजराइल की तरफ मोड़ सकता है। हमास और हिजबुल्लाह के कंधे से इजराइल को निशाना बना सकता है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जामिर ने कहा कि सेना किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। इजरायली अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली सेना इस वक्त हाई अलर्ट पर है। ईरान के ऊपर युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ऐसा लगता है किसी भी समय ये युद्ध हो सकता है, मगर इसमें कुछ अड़चनें भी हैं जिसके कारण ये अभी तक शुरू नहीं हो पा रहा। पहली अड़चन तो यह है कि इजराइल स्वयं नहीं चाहता कि अभी हो, वो पूरी तरीके से मिलिट्रीली तैयार नहीं है। कहा जाता है कि पिछले युद्ध में जो हुआ था ईरान और इजराइल के बीच में, उसमें उसका काफ़ी वेपन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया है। इस कारणवश वो अभी समय चाहता है। एक तरफ ईरान के ऊपर ट्रंप के विरोध का बम फटने की चर्चा है, तो दूसरी तरफ खबर यह भी है कि किसी ने ट्रंप को मारने की सुपारी दे दी है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप की जान के पीछे कौन पड़ा है और क्यों पड़ा है। वैसे तो उनकी जुबानी जंग दुनिया से चल रही है। टैरिफ को हथियार बनाकर ट्रंप खूब हमला कर रहे थे, लेकिन अब बात टैरिफ से आगे निकलती दिख रही है। ट्रंप की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। दावोस जाने से पहले ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ईरान को धमकी देते हुए कहा था
कि अगर ईरान ने उन पर कोई हमला कराया या उनकी हत्या की साजिश रची गई तो अमेरिका ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। दरअसल कुछ दिन पहले ही ईरान के सरकारी चैनल ने डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की सीधी धमकी देते हुए कहा था कि इस बार गोली नहीं चुकेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने इतनी बड़ी बात क्यों कही? क्या अमेरिकी खुफिया विभाग को ट्रंप की हत्या की साजिश का कोई इनपुट मिला है? क्या खामेनेई ने ट्रंप की हत्या की साजिश रची है? दरअसल ट्रंप लगातार ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं। खामेनेई को सत्ता से हटाने का बिगुल ट्रंप ने ही फूंका है। क्या यही वजह है कि खामेनेई ने ट्रंप की हत्या की सुपारी दे दी है? यही अटकलें चल रही है। दरअसल खामेनेई ईरान में उनके खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए कुछ भी करने के लिए इस वक्त आमादा है। दुनिया जानती है कि अमेरिका ईरानी प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा है। वजह जो भी हो, लेकिन ट्रंप डरे डरे से तो दिखते हैं। इसके सबूत अब आपको दिखाता हूं। कारों का काफिला, ये वो तस्वीरें हैं जब ट्रंप डावोस पहुंचे। अपने विमान से उतरकर जिस कार में ट्रंप सवार हुए वो बॉम्ब प्रूफ नई कार थी। ये कार अवैध किले की तरह है। इस पर बम बारूद का कोई असर नहीं पड़ता है। मिसाइल अटैक की स्थिति भी कार में बैठा शख्स महफूज रहता है। दरअसल डावोस में ट्रंप की कार बदल दी गई थी। हालांकि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस जो ट्रंप को सुरक्षा देती है उसके मुताबिक ये रूटीन अपग्रेड है, लेकिन इसके पीछे उनकी सुरक्षा का हवाला भी दिया गया। इससे पहले जिस एयरफोर्स वन विमान से ट्रंप डावोस के लिए निकले थे उसमें टेक्निकल इशू आने के बाद ट्रंप को दूसरे विमान से यात्रा करनी पड़ी थी। एक साथ ये दोनों इत्तेफाक पर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि ट्रंप पिछले कुछ दिनों से अपनी धमकी वाले बयानों के सुर्खियों में बने हुए हैं। और अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर, जो कि और भी महत्वपूर्ण कहानी है क्योंकि इसमें भारत जुड़ा हुआ है। बात प्रदूषण की, जो लोगों की जान ले रहा है। देश का मान भी इससे प्रदूषित हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में कल रात से बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी यहां का प्रदूषण लेवल 250 से 300 AQI के बीच है। कहीं तो इससे भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। सोचिए, यह हाल तब है जब 12 घंटों के लगातार बारिश हो रही हो। वैसे तो साफ हवा और पानी जैसी बुनियादी जरूरतें सरकारों की भी जिम्मेदारी है। आप और हम इसीलिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन नेताजी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक दूसरे पर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़कर राजनीति चमकाने की रस्म अदायगी चल रही है। दिवाली के बाद से पूरी दिल्ली और उत्तर भारत में खांसी की प्रॉब्लम होती है। प्रदूषण से जूझ रही होती है जनता। बच्चे बूढ़े सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस हेल्थ इमरजेंसी से निकलने वाला कोई नहीं दिखता। हमारे नेता भले ही प्रदूषण पर मौन है, लेकिन विश्व मंच पर यह प्रदूषण देश की साख पर बट्टा लगा रहा है। वैसे तो दुनिया में आजकल सबसे ज्यादा चर्चा ट्रंप के टैरिफ की होती है। डावोस में दुनिया भर के दिग्गज दुनिया की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए जुटे, लेकिन IMF की पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की है, उन्होंने भारत में प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए इसे टैरिफ से भी ज्यादा खतरनाक बता दिया। दिल्ली और NCR हर साल प्रदूषण की ऐसी ही मार झेलते हैं। जब दिल्ली की सांसें प्रदूषण से उखड़ने लगी तो दूसरे शहरों का क्या हाल होगा, ये भी आप जरा सोचिए। वर्ल्ड बैंक ने 29 अक्टूबर 2025 को एक रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक 2022 में भारत में प्रदूषण से 17 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ये 2010 के मुकाबले 38% ज्यादा है। इनमें से करीब 44% मौत फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि सिर्फ कोयले के कारण करीब 3,94,000 लोगों की मौत हुई, जिनमें से ज्यादातर मौतें थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले धुएं की वजह से हुई। यह प्रदूषण देश के विकास में ब्रेक लगाता है, लेकिन नेताओं को तो दिखता नहीं। यह प्रदूषण देश की युवा शक्ति को कमजोर करता है, लेकिन यह भी सरकार को नहीं दिखता है। प्रदूषण से होने वाली बीमारियां और उनसे होने वाली मौत धीमे धीमे होती है, और यही वजह है कि पॉलिसी बनाने वाले जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। भारत में वायु प्रदूषण अब सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं है, ये लोगों की जान और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। एयर पॉल्यूशन हिंदुस्तान की इकोनॉमी
और जीडीपी ग्रोथ के लिए बहुत नुकसानदेह है। एयर पॉल्यूशन की वजह से अलग अलग स्टडीज के हिसाब से हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ को 1.3 से लेके 3% तक का एस्टिमेटेड नुकसान होता है अलग अलग स्टडीज के हिसाब से। तो सुनना मशहूर अर्थशास्त्री आकाश जिंदल के मुताबिक ये नुकसान जीडीपी के 1.3% से लेकर 3% तक हो सकता है। इससे देश को हर साल करीब अगर आंकड़ों में बांटे तो 3 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान होता है। विदेशी कंपनियां देश में इसी पॉल्यूशन की वजह से निवेश करने से पहले कई बार सोचती हैं। विदेशी कंपनियां को तो पैसा कमाने के लिए हिंदुस्तान आना चाहती है ना, बीमार होने के लिए थोड़ी। क्यों निवेश करेंगे यहाँ पर जब यहाँ पर इतनी बुरी स्थिति होगी। प्रदूषण के चलते कई कंपनियों का प्रोडक्शन प्रभावित होता है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। आर्थिक नुकसान तो होता ही है, देश की जग हंसाई भी होती है। भारत की ग्लोबल छवि को इससे तगड़ा झटका लगता है। और अब आखिर में चक्रव्यूह में वक्त हो गया है पब्लिक व्यू का, एक एक करके वो भी आपको दिखा देता हूं। हिमानी रावत हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, फिर से हमको हमारी स्टोरी पे कमेंट करती हैं। गरीब हो या अमीर, प्रदूषण से हर कोई है परेशान। विडंबना यह है कि हम ना जनता इसे मुद्दा मानती है और ना ही नेता। ऐसे ही हमारे एक और दर्शक हैं शंकर सिंह बिष्ट, वो लिखते हैं ट्रंप के ऊपर। खामेनेई और ट्रंप की खींचतान में सिर्फ ईरान अमेरिका का नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों का नुकसान होगा। गाजा पीस बोर्ड बनाने वाले ट्रंप दुनिया में पीस होने क्यों नहीं देते। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। अब आपसे कल शाम 6:57 पर चक्रव्यूह स्पेशल के साथ मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।